राजस्थान चुनाव की बात हो और उसमें धौलपुर जिले की बात ना हो तो ये कैसे हो सकता है। और राजस्थान चुनाव में धौलपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि धौलपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं जो कि चारों की चारों कांग्रेस के पाले में है। ऐसे में इन चारों सीटों पर तीनों पार्टियों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की या फिर बहुजन समाज पार्टी की, तीनों पार्टियों ने पूरी दमखम के साथ यहां पर अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। और ऐसे में यहां पर अगर हम बात करें, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, मैं इस वक्त धौलपुर जिले की धौलपुर विधानसभा सीट पर यहां पर मौजूद हूं। और ये सीट इसलिए खास हो जाती है क्योंकि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर मानी जा रही है और इसी के साथ ही बसपा ने भी इस सीट पर पूरी तरीके से अपनी जो है जोर आजमाइश शुरू कर दी है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, क्योंकि यहां पर जीजा और साली के बीच में सीधी टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो शोभा रानी जो कुशवाहा हैं वो हैं, जो कि उनके जो विरोधी हैं वो उनके ही जीजा शिवचरण कुशवाहा हैं। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तो वहीं बसपा जो प्रत्याशी हैं रितेश शर्मा भी पीछे नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ब्राह्मण और जो बसपा का जो तालमेल है वो भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की कहीं ना कहीं जो पूरी रणनीति है उसको बिगाड़ सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर जातिगत समीकरणों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 42,000 के आसपास जो वोटर है वो कुशवाहा समाज का है। और इसी के साथ ही ऐसे ही तमाम वर्गों के जो जो बात की जाए ब्राह्मण है तो यहाँ पर लगभग 40,000 के आसपास का वोटर है जो बताया जा रहा है। और ऐसे में जो जाटो है वो लगभग 24,000 के आसपास, मुस्लिम भी यहाँ पर देखने को जो मिल रहा है, वो भी समीकरण कहीं ना कहीं बदलने में काफी अहम भूमिका अदा कर सकता है। तो ऐसे में जो जातिगत समीकरणों के आधार पर अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जिस तरीके से शिवचरण कुशवाहा को टिकट दिया है, जो कि शोभा रानी कुशवाहा के जीजा हैं, वो पहले कांग्रेस में थे, लेकिन जिस तरीके से शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस का दामन थामा तो उन्होंने कांग्रेस से दल बदलते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। और बीजेपी में शामिल होने के बाद उनको जिस तरीके से शोभा रानी कुशवाहा की जो गतिविधियां थी 2022 के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की थी, उसके बाद से उनको निष्कासित कर दिया गया था बीजेपी से और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। और अगर हम बात करें तो वर्तमान में शोभा रानी कुशवाहा ही वर्तमान में धौलपुर से विधायक हैं और इनकी मदद भी कहीं ना कहीं उनके जीजा शिवचरण कुशवाहा ने की थी। लेकिन समीकरण बदलते गए और 2018 के चुनाव के आसपास आते ही कहीं ना कहीं जो शिवचरण कुशवाहा हैं उन्होंने शोभा रानी के विरोध में काम करना शुरू कर दिया और वो खुद जाकर के कांग्रेस में शामिल हो गए। और जो शोभा रानी की जो गतिविधियां थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में होने लगी। तो ऐसे में बीजेपी ने उनको निष्कासित किया और निष्कासित करने के बाद वो फिर कांग्रेस में शामिल हो गई और 2018 का जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की। और इसके पहले अगर हम बात करें तो 2013 में यहाँ पर बसपा से बीएल कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीते थे, जो कि शोभा रानी कुशवाहा के पति थे। लेकिन उनको जिस तरीके से एक कत्ल के मामले में उम्र कैद की सजा हुई और उनको जो अपना पद है वो छोड़ना पड़ा। ऐसे में उपचुनाव हुए और उपचुनाव में शोभा रानी ने बीजेपी से उम्मीदवारी हासिल की और उपचुनाव में शोभा रानी की जीत भी हासिल हुई बीजेपी पार्टी से। इसके बाद 2018 में भी शोभा रानी ने जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद एक बार फिर से जब 2022 में जून 2022 में राज्यसभा के चुनाव के दौरान उनको निष्कासित कर दिया गया कोर्ट क्रॉस वोटिंग करने के मामले को लेकर के, तो ऐसे में फिर वो कांग्रेस का दामन थामती हैं। और कांग्रेस का दामन थामने के बाद इस समय अगर देखा जाए तो 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें शोभा रानी कुशवाहा यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी से हैं उनके जीजा
शिवचरण कुशवाहा। तो ऐसे में मुकाबला बड़ा कांटे का होने जा रहा है, क्योंकि जो रितेश शर्मा हैं वो बसपा से यानी बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी उन्होंने की है, और ऐसे में ये भी माना जा रहा है क्योंकि बनवारी लाल शर्मा के वो भतीजे हैं, और बनवारी लाल जो शर्मा हैं वो अपने आप में पूर्व मंत्री रहे हैं, कद्दावर रहे हैं, सभापति रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनकी जो दावेदारी है वो भी एक जो जो पकड़ है अपने समाज में, वो चाहे जो ब्राह्मण वोटर हैं उनको अगर लुभाने में कामयाब हो पाते हैं, तो ऐसे में जो वोटरों का जो ध्रुवीकरण है वो कहीं ना कहीं होना संभव है। क्योंकि जो कुशवाहा समाज की अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा वोटर इस विधानसभा में है कुशवाहा समाज का है, तो ऐसे में जब दो दो प्रत्याशी एक ही समाज से आ जाते हैं तो वोटरों का ध्रुवीकरण, जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो आसानी से हो जाता है। तो ऐसे में शिवचरण जो कुशवाहा है, शोभा रानी कुशवाहा है, दोनों के बीच में कुशवाहा समाज का जो भी जो वोट है वो कहीं ना कहीं बंटने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में नुकसान दोनों पार्टियों को होने वाला है, और ये भी आकलन लगाया जा रहा है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं रितेश शर्मा को भी हो सकता है। क्योंकि ब्राह्मण वोटर अगर रितेश शर्मा के पाले में चला जाता है, यानी बसपा के पाले में ब्राह्मण और दलित वोटर चला जाता है, तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि अच्छा खासा नुकसान रितेश शर्मा पहुंचा सकते हैं, और कहीं ना कहीं अच्छी फाइट भी रितेश शर्मा दे सकते हैं। तो अपने आप में यहाँ जो धौलपुर विधानसभा है, यहाँ का जो समीकरण है बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जो मुकाबला है बेहद कांटे का है। यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस पूरी दमखम के साथ यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है, तो बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और बसपा की बात ही करें तो आप जान ही रहे हैं कि रितेश शर्मा बसपा से एक कद्दावर प्रत्याशी के तौर पर सामने आए हैं।